आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल वॉल है। सेल वॉल एक्चुअली है क्या? ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट सेल की, बैक्टीरियल सेल की, फंगल सेल की और एल्गी सेल की। चार तरह की सेल है, ठीक है। आउटर मोस्ट बाउंड्री किसकी है? बैक्टीरियल सेल की, फंगल सेल की, एल्गी की सेल की और प्लांट सेल की, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब क्या है कि इसमें जो लिविंग करेक्टर्स हैं वो नहीं होंगे, मतलब ये डिवाइड नहीं कर सकेगा। सेल वॉल जो है वो डिवीजन की कैपेसिटी इसमें नहीं होगी। और स्टिफ लेयर है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, आउटर सरफेस ऑफ सम सेल इज कवर्ड बाय नॉन लिविंग स्टिफ लेयर, जिसको सेल वॉल कहते हैं, और किस किस में है? बैक्टीरियल, फंगल, एल्गल और प्लांट सेल में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट सेल्स में इसकी कंपोजिशन डिफरेंट है। बैक्टीरिया के सेल में पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या मतलब है? ग्लाइकन जो है इसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, और पेप्टाइडो का मतलब है कि पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो अब आप यही सोच रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट पेप्टाइड बॉन्ड से कैसे जोड़ा है? पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रोटीन्स में होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, देखें। ये अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। इसके साथ अमाइनो एसिड अटैच होंगे, ऐसे ऐसे अमाइनो एसिड इसके साथ अटैच होंगे। तो ये अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड्स हैं, ये क्या है? ये पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये दूसरे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से अमाइनो एसिड के जरिए अटैच हो रहे हैं। और अमाइनो एसिड के बीच में क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। तो इसलिए हम इसको पेप्टाइडोग्लाइकिन कह रहे हैं। अच्छा, और क्या है? फंगल सेल वॉल है, ठीक है। फंगल सेल वॉल है हमारे पास। फंगल फंगल सेल वॉल में बना होता है काइटिन से, ठीक है। और हमारे पास एल्गी और प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज इसकी कंपोजिशन होती है। यहाँ पर हम जो है वो प्लांट सेल वॉल को ही डिटेल में पढ़ रहे होंगे, बाकी जो है वो उनके अलग अलग चैप्टर्स हैं, वो अलग अलग चैप्टर्स में आएंगे। अच्छा, अब जो सेल वॉल है वो मेनली कंपोज होती है सेलुलोज, पेक्टिन और अदर पॉलीसेक्राइड से, ये इसकी कंपोजिशन है। उसके बाद डिफरेंट लेयर्स है, हर लेयर की कंपोजिशन अलग है। और ये बनती है प्रोटोप्लाज्म पे। प्रोटोप्लाज्म से क्या मतलब है, कैसे बनती है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखें, ये एक सेल है, ठीक है। और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ये अंदर न्यूक्लियस है। और ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और ये प्रोटोप्लाज्म से बन रही है। कैसे बनेगी? न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म को इंस्ट्रक्शन देगा कि सेल वॉल बनानी है। साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स होंगे उसके ज़रिए से छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे सेल वॉल के बाहर, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े बन गए और ये टुकड़े बाद में मिलके पूरी सेल वॉल बना लेंगे। तो ऐसे प्रोटोप्लाज्म से बनती है। अब इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, देखें। अगर ये हमारे पास एक सेल है, उसके ये 2 लेयर्स हो गई। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी लेयर है। और ये बीच में एक ये लेयर है और ये दूसरा सेल है। और इसमें हमारे पास इसकी 2 लेयर्स है। अच्छा, हम देख लेते हैं कौन सी लेयर कौन सी है। देखें, ये तो अंदर सेल हो गया ना ये, और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। अब बाहर की 2 लेयर्स को हमने देखना है। ये जो अंदर वाली लेयर है ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है, सेकेंडरी वॉल है। बाहर वाली क्या है? प्राइमरी वॉल है। बीच में 2 सेल के बीच में क्या है? मिडिल लैमेला है। फिर दोबारा ये सेल है हमारे पास और इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, अंदर वाली सेकेंडरी वॉल, बाहर वाली प्राइमरी वॉल। तो हम अब ये देख सकते हैं कि सेकेंडरी वॉल जो है वो किसके बीच में प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के बीच में सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। एक बात हमें ये पता चली, मिडिल लैमेला 2 सेल के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं आपकी बुक से। अच्छा, अब अभी क्या कह रहे हैं कि सिंथेसाइज बाय प्रोटोप्लाज्म, मैंने आपको बता दिया प्रोटोप्लाज्म से कैसे बन रही है। और आगे ये बताया सिक्रेटेड आउट ऑफ द सेल एंड डिपॉजिटेड अराउंड आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब 3 लेयर्स हैं, मिडिल लैमेला, सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल। मिडिल लैमेला सबसे पहले देखते हैं। मिडिल लैमेला किससे बनती है? सेल प्लेट से। देखें सेल प्लेट क्या होती है। अगर ये सेल है हमारे पास और ये डिवाइड हो रहा है, तो बीच में यहाँ पर एक प्लेट बन रही होगी, ठीक है। ये फिर ये प्लेट के जरिए ये सेल अलग हो जाएगा और ये सेल अलग हो जाएगा डिवीजन के टाइम। तो जो प्लेट है ये वाली, ये जो बाद में मिडिल लैमेला में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही बात है यहाँ पर कि सेल प्लेट से बनती है ड्यूरिंग, अब ये वाली बात लास्ट लाइन में मेंशन है, फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ सेल डिवीजन। साइटोकाइनेसिस का मतलब ये है कि जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो सेल डिवीजन के वक्त जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है, एक सेल प्लेट बनती है, वो सेल जब सेल अलग हो जाता है वो सेल प्लेट मिडिल लैमेला में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्या हुआ? सीमेंटिंग लेयर बिटवीन 2 डॉटर सेल, मैंने आपको बता दिया 2 सेल के बीच में थी, दोनों सेल को जोड़ के रख रही है। और कॉमन लेयर होती है 2 सेल के बीच में। दीज 2 सेल्स विल सेपरेट व्हेन मिडिल लैमेला डिसॉल्व, जब ये डिसॉल्व हो जाएगी दोनों सेल क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों सेल को जोड़ के रखा हुआ है। अब क्या है? अब हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल।
मैंने आपको बताया था प्राइमरी सेल वॉल सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर था वो प्राइमरी सेल वॉल का था। इसके अंदर सेकेंडरी वॉल थी, उसके अंदर सेल था और बीच में मिडिल लैमेला थी। तो अब देख लेते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल। देखें सबसे बाहर है तो पहला प्रोडक्ट है सेल का, द मटेरियल ऑफ प्राइमरी लेयर इज सिंथेसाइज्ड बाय प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, डिपॉजिट ऑन इधर साइड ऑफ मिडिल लैमेला, ठीक है। मैंने आपको तो बता दिया प्रोटोप्लाज्म से ही बनता है सेल वॉल। इन यंग डिवाइडिंग एंड इनलार्जिंग सेल दिस लेयर रिमेन थिन एंड इलास्टिक, ठीक है। यंग सेल में ये थिन होती है, जैसे सेल जो है वो मेच्योर होता जाता है ये रिजिड हो जाती है, ठीक है। इट कंटेन हेमीसेलुलर, अब सबकी कॉम्पोजिशन आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज किस बॉन्ड से जुड़ा है, 1,4, मतलब कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 से जुड़ा होगा, इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है ये। और इसके साथ क्या होता है हमारे पास, बैकबोन ऑफ बैकबोन्स विद क्रिस क्रॉस लिंक माइक्रोफिब्रिल्स, किसके, सेलुलोज के। सेलुलोज, एक तो हमारे पास हेमी सेलुलोज आ गया, एक बात ये है, दूसरा हमारे पास सेलुलोज है इसकी कंपोजिशन में। और सेलुलोज क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होता है, मतलब कि ये सेलुलोज के फाइबर्स ऐसे फिर कुछ ऐसे होंगे जुड़े हुए। क्रिस क्रॉस का मतलब ये है कि भाई ये फाइबर्स को अगर हम एक फाइबर को निकाल के देखें, ये ऐसे बन रहा है कुछ, ये फाइबर होगा और दूसरा ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे ये फाइबर जो है अरेंज हुए हैं, इसको क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहते हैं और ये सपोर्ट के लिए बेहतर होती है, ठीक है। जो सेलुलोज है क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में, और हमारे पास जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट इसके आगे, ठीक है। और क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ा रही है सेल वॉल के। अब हम देख लेते हैं इसके अलग से, हम लिख लेते हैं इसकी कंपोजिशन। एक तो हेमी सेलुलोज है इसकी कंपोजिशन में, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास, दूसरी इसकी कंपोजिशन में हमारे पास सेलुलोज है जो कि क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में है, ठीक है। अब आगे क्या है कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ ये हमारे पास हेमी सेलुलोज सेलुलोज नहीं होता, ठीक है। इस जगह को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ताकि ये जो है वो सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, सेलुलर मटेरियल को एक्सचेंज कर सकें, इसलिए होता है ये। उसके बाद अगली लेयर है हमारे पास सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल क्या है, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी वॉल। मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंडरी वॉल है ये अंदर सेल होगा, ये सेकेंडरी वॉल होगी और ये क्या होगी, प्राइमरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में ये हमारे पास सेकेंडरी वॉल है, ठीक है। इसकी लोकेशन बताई हुई है। उसके बाद हर सेल में नहीं होती, ठीक है, हर सेल में नहीं होती, सिर्फ एक इनमें होगी, हार्ड टिश्यूज़ में होंगी, जैसे स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा क्या है, डेड टिश्यू है, थिक डेड टिश्यू होता है जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, स्क्लेरन कायमा उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल जो है वो सेल बिकम डेड एट द मेच्योरिटी, ठीक है। जो जब सेल मेच्योर हो जाता है वो डेड हो जाता है, और ये हार्ड टिश्यू और डेड टिश्यूज़ में होती है। सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट आफ्टर कंप्लीट मेचुरेशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। जब प्राइमरी सेल वॉल बन जाएगी उसके बाद सेकेंडरी वॉल आएगी। उसके बाद थिक एंड रिजिड, थिक और रिजिड होती है, क्यों, इसकी कंपोजिशन की वजह से, क्योंकि इसमें लिग्निन होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं और वैक्सीज होते हैं, ठीक है। ये तीन इसकी कंपोजिशन में आता है। जिसको रिजिड ज़्यादा बना रहा होता है वो लिग्निन ज़्यादा इसको रिजिड बनाता है, ज़्यादा रिजिडिटी लिग्निन की वजह से होती है। उसके बाद प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। किन में, स्क्लेरन कायमा में होता है। स्क्लेरन कायमा मैंने आपको बताया डेड टिश्यू जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद स्क्लेरॉइड्स होते हैं। स्क्लेरॉइड क्या है, ये भी प्लांट की सपोर्ट का ही स्क्लेरन कायमा की तरह टिश्यूज होते हैं। जाइलम वेसल जो प्लांट का मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करता है प्लांट में, और ट्रैकेट्स का भी यही फंक्शन है जो जाइलम का फंक्शन है। तो इन सब में हमारे पास सेकेंडरी वॉल जो है वो मिलती है, हर प्लांट टिश्यू में नहीं मिलती। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके। सबसे पहले क्या, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट उसको कहते हैं कि अगर एक्सट्रीम कंडीशंस हो हमारे पास, उसमें जो है वो प्लांट को सपोर्ट करा होता है। एक्सट्रीम कंडीशन जैसे वेदर बहुत एक्सट्रीम है तो मैकेनिकल सपोर्ट उसको कहते हैं कि उन कंडीशन में प्लांट को सपोर्ट, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा ताकि प्लांट जो है वो उन कंडीशन से कोप अप कर सके। उसके बाद प्लांट को जो है वो डेफिनेट शेप ऑफ प्रोटेक्शन दे रहा होता है। जैसे एनिमल सेल है उसकी एक प्रॉपर शेप नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल की वजह से प्लांट में एक प्रॉपर शेप आ जाती है, तो ये सेल वॉल प्रोवाइड कर रहा होता है और प्रोटेक्शन भी दे रहा होता है। इट एक्ट्स लाइक अ स्केलेटन फ्रेमवर्क, क्योंकि एक ढांचे की तरह एक्ट कर रहा होता है। पर्टिकुलरली मेनली जो है वेस्कुलर प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम होता है, पर्टिकुलरली उनमें एक ढांचे की तरह एक्ट कर रहा होता है। दूसरा क्या है, बीइंग हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ इम्बाइबिंग वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है और वाटर को जो है वो वाटर की मूवमेंट करा सकता है सेल के अंदर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल वॉल जो फुली परमेएबल है। ये एमसीक्यू भी आपको इंपॉर्टेंट है कि फुली परमेएबल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वो सेल वॉल होता है।